नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दुनिया की सर्वाधिक मशहूर किताबों में से एक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जानिए जिंदगी का अर्थ इस किताब के जरिए। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। विशेषज्ञ या समीक्षकों के अनुसार यह किताब सबकी बुक शेल्फ में होनी चाहिए, क्योंकि यह किताब आपको हर हाल में ज़िंदगी जीने का सलीका बताती है। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, वह है उम्मीद। वह है इंसान की तमाम आज़ादियों में से आखिरी। किसी भी हालात से उसे कैसे निपटना है। किसी को अपने आंसुओं पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। किसी भी इंसान के आंसू इस बात की गवाही हैं कि उसके पास वह महान साहस था। तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की बहादुरी उसमें भरी पड़ी थी। कामयाबी के पीछे मत भागो। तुम जितना ही कामयाबी को अपना मकसद बनाओगे, उतना ही उसे हासिल करने में नाकाम रहोगे। इसकी वजह बिल्कुल सीधी सादी है। खुशी की तरह सफलता का भी पीछा नहीं किया जा सकता। अगर आप खुद से भी बड़े किसी लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर देने और फिर उसे हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेंगे, तो सफलता उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपको मिल ही जाएगी। आपको सफलता की फिक्र किए बगैर बस वैसा होने देना चाहिए। दोस्तों, ये उस किताब की कुछ मशहूर लाइनें हैं जिनके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं इस किताब की शोहरत के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों, यह किताब आज से 75 वर्ष पहले यानी 1946 में लिखी गई थी। अब तक इसके करोड़ों कॉपियाँ बिक चुकी है, सैकड़ों प्रिंट आ चुके हैं। 24 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों की लिस्ट में इसने हमेशा जगह बनाई है। इसे अमेरिका की 10 सबसे प्रभावशाली किताबों में एक माना जाता है। इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, यानी इंसान की ज़िंदगी के मायने की तलाश। इसके लेखक है विक्टर फ्रैंकल। दोस्तों, विक्टर जर्मनी के पड़ोस में बसे छोटे से देश ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वह एक मनोचिकित्सक थे। विक्टर फ्रैंकल को ऑस्ट्रिया के 3 मशहूर मनोचिकित्सकों में गिना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के मेडिकल स्कूल से निकले मनोचिकित्सा के 3 सिद्धांतों में से एक लोगोथेरेपी का जनक भी कहा जाता है। बाकी के 2 मनोचिकित्सक थे सिगमंड फ्रायड और अल्फ्रेड एडलर। दोस्तों, विक्टर एक यहूदी थे। उन्होंने वियना में ही पढ़ाई करके मनोविज्ञान के प्रोफेसर और डॉक्टर के तौर पे अपना करियर शुरू किया था। लेकिन जब हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, तो अन्य यहूदियों के साथ उन्हें भी बंदी बनाकर यहूदियों के लिए बने खास नज़रबंद कैंप में ले जाया गया। उनके माँ बाप, भाई और पत्नी सब अलग हो गए। इन सबको यहूदियों के लिए बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप में बेहद बुरे हालात से गुजरना पड़ा। विक्टर फ्रैंकल के पिता की भूख और निमोनिया से मौत हो गई, तो उनकी माँ और भाई को गैस चैम्बर में मार दिया गया। विक्टर की पत्नी, जिनके साथ उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी के महज 9 महीने बिताए थे, उनकी भी नज़रबंदी कैंप में एक बीमारी से मौत हो गई। विक्टर फ्रैंकल ने हिटलर के अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप में लगभग 3 साल बिताए। इस दौरान उनका सब कुछ छीन लिया गया। उनकी पहली किताब की मैन्युस्क्रिप्ट, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, सब कुछ। नज़रबंदी शिविर में पहुंचकर विक्टर और उनके जैसे तमाम लोग महज हार और मामूली मांस के इंसान बन गए थे। उन्होंने 3 वर्ष तक नारकीय जीवन जिया। कई बार वह मौत के बेहद करीब से गुजरे। बिना भरपेट खाए कई घंटे काम करते रहे। आखिरकार जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और मित्र देशों की सेनाएं उनके यातना शिविर तक पहुंच गई,
तो उन्हें इस नरक से आज़ादी मिली। तब तक उनका शरीर कंकाल हो चुका था। विक्टर ने इस किताब में नाजी कंसंट्रेशन कैंप के अपने तजुर्बे और अपने साथियों के अनुभव को भी बयां किया है। लेकिन दोस्तों, यह किताब यातना शिविर की जिंदगी का रोजनामा या डायरी नहीं है। यह मानवता के इतिहास के सबसे बुरे अनुभवों में से एक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जब इंसान ने इंसानों के ही एक समुदाय की जिंदगी जीते जी नरक बना दी, तो उस नरक का सामना कंसंट्रेशन कैंप में रहने वालों ने कैसे किया। जब चारों तरफ भयंकर टॉर्चर, भुखमरी, ठंड, बेगैरत और हर पल सिर पर मंडराती मौत का मंजर हो, तो इंसान क्या सोचता है। इस भयावह चुनौतियों को देखकर किसी इंसान के दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं। क्या वह जिंदगी की ओर उम्मीद से देखता है या फिर हार मान बैठता है। यातना शिविरों में कैद लोग जब जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर थे, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, जो वर्षों की यातना के बाद भी जिंदा रहने की आग अपने भीतर जलाए रखे थे। वह ऐसा कैसे कर पाए। क्या हिटलर के बनाए उस जिंदा नर्क के भीतर भी जिंदगी के मायने तलाशे जा सकते थे। जब लोगों के पास न कपड़ा था, न पेट भर खाना मिलता था, न बीमारी में दवा मिलती थी, न सम्मान था और न ही उनकी कोई पहचान थी, तब वैसे कैसे वे इंसान वर्षों तक जीते रहे। हर इंसान को जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह किताब पढ़कर उसे न सिर्फ इन मुश्किलों से जूझने का साहस मिलेगा, बल्कि ज़िंदगी जीने की एक नई रोशनी भी दिखाई देगी। विक्टर फ्रैंकल ने यह किताब बेनामी में छपवाना चाहते थे, जिससे उनके व्यक्तिगत कष्ट किसी भी सोच को प्रभावित न कर सके। लेकिन बाद में उन्होंने दोस्तों के मशवरे के चलते इसे अपना नाम दिया। करीब 150 पेज की इस किताब को जिंदगी की गीता, बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किताब की शुरुआत में ही विक्टर अपने जहन को झकझोर देते हैं जब वो पूछते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब तक आप खुद को इस जुमले से संभालते हैं, तब तक विक्टर आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे दौर की ओर ले चलते हैं। होलोकॉस्ट के लिए बनाए गए यहूदी यातना शिविरों, गैस चैम्बर्स, भयंकर ठंड, कंकाल बन चुके बदन के साथ घंटों सर्द मौसम में काम करते रहना, फिर दिन के आखिरी में रोटी का आधा टुकड़ा और पानी जैसा सूप। विक्टर इस पूरे तजुर्बे के दौरान आपको बताते रहते हैं कि ज़िंदगी का हर लम्हा चुनाव का होता है। आप क्या चुनते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा नज़रिया रखते हैं, यही बातें आपकी किस्मत तय करती है। जैसे कि विक्टर बताते हैं कि जब वह पहल पोलैंड के बदनाम ऑस्विट्ज़ यातना शिविर पहुंचते हैं, तो वहीं पर किस्मत उनके सामने भी चुनाव का विकल्प रखती है। कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बनाकर रखे गए लोग कुछ भी करने के लिए आज़ाद नहीं थे। कैंप में पहुंचते ही सभी बंदियों को एक कतार में आगे बढ़ने को कहा गया। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का अधिकारी अंगुली के इशारे से उन्हें दाहिने या बाएं जाने को कहता है। जो दाएं जाने को कहे जाते वे सीधे गैस चैम्बर में भेजे जाते थे। हालांकि उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह कैसा चुनाव था, लेकिन विक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया कि जो लोग स्वस्थ थे और काम करने लायक थे उन्हें बाईं ओर भेजा जाता था। वही जो एकदम निराश, हताश, कमज़ोर दिख रहे थे उन्हें दाईं ओर। विक्टर ने भयंकर ठंड और बदन पर गर्म कपड़े न होने के बावजूद आत्मविश्वास से उस एसएस ऑफिसर का सामना किया। वह सीधे गैस चैम्बर भेजे जाने से बच गए। हालांकि काम के दौरान भी उन्होंने तिल तिल कर जीने के लम्हे गुजारे, लेकिन अपने एटीट्यूड से उन्होंने कैंप पहुंचते ही गैस चैम्बर यानी सीधे मार जाने का खतरा टाल दिया था। यह किताब आपको ज़िंदगी के यही सबक देती है कि अगर आप किताब पढ़ते हुए विक्टर के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आपको इसका जवाब तलाशने का तरीका भी वे बताते हैं। पहले तो विक्टर लिखते हैं कि आखिरकार इंसान को यह नहीं पूछना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी के मायने क्या है,
बल्कि उसे यह समझना होगा कि असल में यह सवाल उसी से पूछा जा रहा है। ज़िंदगी खुद हर इंसान से सवाल पूछती है, उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या है। वह अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होकर ही इसका जवाब दे सकता है। विक्टर फ्रैंकल की ये किताब 2 हिस्सों में है। एक तो कंसंट्रेशन कैंप में उनकी ज़िंदगी के अनुभव, दूसरे हिस्से में उन्होंने लोगों के इलाज के अपने ख़ास तरीके लोगोथेरेपी के बारे में बताया है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने ज़िंदगी के मायने तलाशने के 3 तरीके बताए हैं। पहला है कोई काम करके या अपने लिए कोई काम तय करके। दूसरा तरीका है किसी अनुभव से या किसी परिस्थिति का सामना करके। और तीसरा तरीका है किसी ऐसे कष्ट के प्रति अपने रवैये से, एटीट्यूड्स दिखाकर, जिसे हम बच नहीं सकते। पहला विकल्प यानी कोई काम करके ज़िंदगी का मतलब तलाशने का मतलब है कि आप कोई उपलब्धि हासिल करें। वहीं दूसरे तरीके के तहत आप ज़िंदगी का कोई अनुभव, जैसे कि अच्छाई, सच, खूबसूरती, प्रकृति या संस्कृति का तजुर्बा लेना, या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ अपने अनुभव, उससे प्यार करके। विक्टर ने सबसे ज़्यादा जोर तीसरे तरीके यानी कष्ट बर्दाश्त करने को लेकर हमारे एटीट्यूड को दिया है। वह मानते हैं कि ज़िंदगी को पूरी तरह जीने के लिए कष्ट सहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हम किसी मुश्किल का सामना कैसे करते हैं। वह इसके लिए यातना शिविरों में अपनी ज़िंदगी की तमाम मिसालें देते हैं। जब भयानक मुश्किलों के बीच भी वह कभी अपनी पहली किताब लिखने या पत्नी से बातें करने का तसव्वुर करके भयंकर कष्ट के दौरान भी मुस्कुराने की वजह या जिंदा रहने का मकसद तलाश लेते थे। विक्टर फ्रैंकल ने ज़िंदगी में कष्ट की अहमियत को समझाने के लिए अपने एक अमेरिकी डॉक्टर की मिसाल दी है। वह डॉक्टर अपनी बीवी की मौत से बहुत डिप्रेशन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह विक्टर से मिला तो उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे पहले मर जाती तो क्या होता। तो उस समय उस अमेरिकी डॉक्टर ने जवाब दिया कि उसके लिए तो यह बहुत भयानक होता, वह कितना कष्ट झेलती। तो विक्टर ने उसे समझाया कि देखो, वह ऐसा भयंकर कष्ट झेलने से बच गई क्योंकि तुमने उसे इस मुश्किल से बचा लिया, लेकिन उसे इस कष्ट से तुमने अपने आप को जिंदा रहकर बचाया है, इसलिए अब तुम्हें उसके हिस्से की भी तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। इस तरह विक्टर फ्रैंकल ने उस अमेरिकी डॉक्टर को उसकी तकलीफ़ों में एक मकसद दे दिया। इस किताब का मकसद भी यही है। आपको खुशी में, गम में, मुश्किल में या हसीन दौर में याद रखना चाहिए कि खुशी या दर्द एक मकसद से मिला है, और वह क्या है इसका पता चलते ही खुशी तो दुगनी हो जाती है, मगर दर्द आधा रह जाता है, उसे बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। विक्टर कहते हैं कि दुनिया में 2 ही तरह के इंसान होते हैं, अच्छे या बुरे, और हमारा सामना इन दोनों से ही होता है। उनकी यह किताब आपको ज़िंदगी के इन दोनों पहलुओं का सामना करने का तरीका बताती है। इसमें खुशी को दोगुना करने और तकलीफ़ को आधा करने का फॉर्मूला छुपा है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के मायने पता करने हैं तो आपको भी यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, ऐसी हमारी राय है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आप यह किताब ज़रूर पढ़ें, और हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपनी ज़रूरी राय अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद।